अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटिक लेक्चर नंबर 2। ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है, क्योंकि इंशाल्लाह मैं ये पूरी सीरीज़ आपको डिलीवर करूंगा और समझाऊंगा। जहां से आपको जो पॉइंट कंफ्यूज करते हो आप बेशक मुझसे कमेंट सेक्शन में भी कह सकते हैं, और कोई भी सब्जेक्ट जिसकी आपको क्यूरीज या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, खासकर आईटी वाले, सीएस वाले या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले। ठीक है, तो खुद मैं क्योंकि आईटी मैंने की हुई है तो इसलिए आप मुझसे कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे कर सकते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर हम पहले कर चुके थे। जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो वो पहले देख ले, फिर ये लेक्चर नंबर 2 करे, तो आपको सारे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मैं ये पूरी सीरीज़ डिलीवर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपडेट आती रहती है वो मैं शेयर करता रहूँगा, और नए लेक्चर या जो कुछ भी असाइनमेंट क्विज़ेज़ हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं वो करता रहूँगा। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो क्लीन स्टार क्लियर प्लस ऑपरेशन, रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, इंटीजर, इवन, फैक्टोरियल को, पैलिंड्रोम को, लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग को, एंडिंग ए पे हो रही है, बिगनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर, और डबल बी, डबल ए, ठीक है जी, या फिर ए के, ये सारे टॉपिक हमने इस लेक्चर में कवर करने हैं। तो क्लीन स्टार क्लियर, क्लीन स्टार क्लियर क्या होता है? क्लियर मतलब कोई हमें स्ट्रिंग दी जाती है, कोई हमें लेटर दिया जाता है, कोई हमें लैंग्वेज दी जाती है। ठीक है, हमें कहा जाता है कि आप इसका क्लोयर लें। क्लोयर का मतलब उसमें जो है ना नल स्ट्रिंग भी शामिल होगी, यानी हमने नल से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, क्लोयर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिग्मा के ऊपर स्टार का निशान लगा देते हैं। ये स्टार आपको नज़र आ रहा होगा। स्टार होगा तो इसका मतलब ये है कि इसमें नल स्ट्रिंग भी शामिल है। नल मतलब ये वाला, मैंने आपको कहा था जब हम स्ट्रिंग बना रहे होते हैं, लैंग्वेज बना रहे होते हैं, तो हमारे पास ना नल हम लेते हैं फर्स्ट स्टार्ट से। तो स्ट्रिंग में जब हमारे पास आ जाएगा स्टार, ठीक है, जो भी लैंग्वेज हमें बनाने को कहेगा, अगर उसमें वो स्टार देता है कंडीशन, तो उसका मतलब हमने नल भी बनाना है। ठीक है जी, तो इसमें जो भी सिग्मा के अंदर जो भी चीज़ दी हुई होगी उसमें हमने सारा बनाना होगा, नल भी शामिल होगा। ठीक है, एक और होता है प्लस का साइन होता है। प्लस में जो है ना वो नल शामिल नहीं होता, जबकि स्टार में नल शामिल होता है। तो अगर हमें कहता है कि ये एग्जांपल हमें दी हुई है, एक्स हमें दे रहा है जी लेटर यानी लैंग्वेज, अब वो कहता है कि सिग्मा स्टार बनाना है, तो इस सिग्मा स्टार का मतलब एक्स से तमाम बनने वाले जितने भी बनते हैं एक्स से, ठीक है, हमने वो लैंग्वेज बनानी है, और उसमें जो है ना फर्स्ट जो होगा हमारा वो नल भी शामिल होगा। तो आप देखें एक्स से क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले पे नल होगा, फिर एक्स से एक्स बन सकता है, फिर एक्स से एक्स एक्स बन सकता है, एक्स से 3 दफ़ा एक्स, 4 दफ़ा एक्स, इसी तरह 5 दफ़ा एक्स, 6 दफ़ा। तो एक्स से हम अनलिमिटेड बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम हमारे पास सिग्मा वो कहता है 0 1, ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो कहता है कि इसका क्लोजर लें। क्लोजर मतलब स्टार, मैंने कहा कि स्टार में हमारे पास नल भी आ जाता है, तो ये नल से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार इसमें जब स्टार हमारे पास आ जाएगा तो इससे कौन कौन सी बन सकती हैं? 0 1 अलग अलग हो गया, फिर 0 0, फिर 0 1 इकट्ठी बन सकती हैं, फिर इसी तरह 1 0 1 1, इस तरह सो हम काफ़ी सारी इससे बना सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है डबल ए कैपिटल बी सी की। तो सिग्मा स्टार का मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि नल पहले होगा। ठीक है जी, तो नल फिर फर्स्ट ये वाला है, तो डबल ए कैपिटल बी, फिर सेकंड क्या है सी, फिर इन दोनों को मिला के, ठीक है जी, डबल ए बी, इसी तरह डबल ए बी, इस तरह। ठीक है, इन सब से मिला के हमने ये बनाना है। इस तरह लैंग्वेज जो जनरेट होगी क्लीन स्टार क्लियर से, वो उसमें स्ट्रिंग का सेट होगा, वो इन्फिनिट लैंग्वेज भी हो सकती हैं। ठीक है, और तकरीबन इन्फिनिट ही होती हैं, क्योंकि स्टार होता है तो स्टार में सारे की सारी जितनी भी बन रही होती हैं ना वो सारी उसमें शामिल होती हैं। ठीक है जी, जो इससे बनेगी तो वो जो स्ट्रिंग या लैंग्वेज जो भी बनेगी इन स्ट्रिंग से मिला के जो भी हम लैंग्वेज बनाएंगे तो वो भी अनलिमिटेड होगी, यानी इन्फिनिट होगी, उसमें काफ़ी वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, और हर एक की लेंथ एक फिक्स होगी, ये नहीं कि वो उनकी लेंथ फिक्स नहीं होगी। अब ये देखें इसमें 3 है तो इसकी भी फिक्स है, इसकी 1 है तो इसकी भी फिक्स है, इसका 1 है इसकी भी लेंथ फिक्स है। तो हर एक की लेंथ फिक्स होगी, लेकिन हम स्ट्रिंग उससे बेशुमार बना सकते हैं।
अच्छा जी, प्लस ऑपरेशन प्लस मैंने जैसे बताया कि स्टार में जो है ना सारे के सारे होंगे, जबकि प्लस जो होगा ना उसमें नल नहीं होगा। स्टार में नल होता है, ठीक है, स्टार का मतलब कोई और प्लस में नल नहीं होता, मतलब पहला जो होगा ना वो नल नहीं होगा। तो पहला कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा जो उसमें दिया हुआ होगा, जबकि जो स्टार होता है उसमें जो दिया हुआ होता है ना उससे पहले हम नल लेते हैं, तो इसमें हम नल नहीं लेते, मतलब खाली। तो अभी देखें सिग्मा है, उसके बाद प्लस का निशान है, तो इसका मतलब इसमें हम नल नहीं लेंगे। तो 0 1 से होगी, फिर 0 0 होगा, 0 1 होगा, सेम टू सेम वही होगा ऊपर वाला, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें नल शामिल नहीं होगा। इस तरह सिग्मा एक और मिसाल है, AABC, AABC, AAB, यानी इन दोनों को मिला के जितनी भी हम इससे स्ट्रिंग बना सकते हैं वो बनाएंगे लैंग्वेज, ठीक है। इस तरह जो रिमार्क्स होंगे ये कि इट इज़ टू बी नोटेड क्लीन स्टार कैन आल्सो बी ऑपरेटेड। क्लीन स्टार को हम किसी भी स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मसलन अगर हमें ए देता तो हम उस पर भी क्लीन स्टार उसका ले सकते हैं, क्लोयर हम उसका ले सकते हैं। बी देता तो बी का भी हम क्लोयर ले सकते हैं। इवन कोई भी हमें देता तो हम उसका क्लोयर ले सकते हैं, मतलब उससे बेशुमार हम स्ट्रिंग बना सकते हैं इन्फिनिट, ठीक है जी। इस तरह ए से जो बनती हैं वो कौन कौन सी हैं, नल पहले हो गया, फिर ए हो गया, फिर डबल ए हो गया, फिर ट्रिपल ए हो गया, 4 दफ़ा ए हो गया, फिर इस तरह 5 दफ़ा, ठीक है। जबकि जो प्लस होगा ना उसमें नल शामिल नहीं होगा, नल के अलावा बाकी सारे होंगे, मतलब ये वाला जो नल है ना बस यही वाला नहीं होगा, बाकी सारे सेम टू सेम यही वाले होंगे, ठीक है। देखें इधर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये देखें इससे ये वाले बनेंगे प्लस में, ठीक है। रिकर्सिव डेफिनेशन लैंग्वेज की हर एक के कुछ स्टेप्स होते हैं वो हमने फॉलो करने हैं। तो जो असूल हैं वो ये हैं कि अगर इंटीजर की हम बनाते हैं लैंग्वेज, सबसे पहले क्या होगा, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास 1 है 1, अगर 1 इंटीजर है तो जो स्टेप 2 होगा ना, अगर हम उसमें x प्लस करते हैं, मतलब x प्लस 1 करते हैं और x माइनस 1 करते हैं, ठीक है, यानी उसके साथ कोई लैंग्वेज हम एसोसिएट करते हैं तो वो भी इंटीजर होगी, ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग अगर हम उसके साथ एसोसिएट करते हैं तो लैंग्वेज जो बनेगी वो भी एक इंटीजर होगा। इन सब के अलावा, इन दोनों के अलावा जो भी हम बनेंगे वो उसमें इंटीजर नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह अगर हम इवन की बात करते हैं, मसलन अब वो स्टेप 1 में अगर कह रहे हैं कि 2 इज़ इवन, अगर 2 इवन है तो स्टेप 2 में अगर हम कहते हैं x प्लस 2, ठीक है जी। अब उस 2 में यानी इवन में अगर हम कोई टर्म में ऐड करते हैं तो वो भी इवन होगा, ठीक है, x प्लस में और माइनस में, x प्लस 2 x माइनस 2, तो इन दोनों के अलावा ये तो होंगे इवन, लेकिन इन दोनों के अलावा जो भी स्ट्रिंग बनेगी वो इवन नहीं होगी। अभी आप इतना समझ लें, आगे जाके हम जब एग्जांपल करेंगे तो आपको ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी मज़ीद अच्छी तरीके से। इस तरह अगर हम फैक्टोरियल करते हैं स्टेप 1 में, अगर 0 का फैक्टोरियल जो होता है ना वो 1 होता है, हम सबको पता है, तो ये 1 होगा। इसी तरह स्टेप 2 में ये फैक्टोरियल का फार्मूला n का अगर हम फैक्टोरियल है तो वो तो 0 का फैक्टोरियल था ना, इस तरह n का फैक्टोरियल लेंगे तो n स्टार n माइनस 1 का फैक्टोरियल होगा, तो ये भी फैक्टोरियल होगा। इन दोनों के अलावा कोई भी चीज़ होगी वो हमारे पास फैक्टोरियल में हम नहीं लेंगे। इसी तरह पैलिंड्रोम का मैंने बात कहा था कि अगर हम स्टार्ट से पढ़ते हैं तो भी एक जैसा पढ़ा जाता है एंड तक, और एंड से स्टार्ट करते हैं तो भी सेम टू सेम पढ़ा जाता है, ठीक है। मसलन अगर हमारे पास ए और बी 2 लेटर हों तो ए और बी जो है ना पैलिंड्रोम हम अगर इसे बनाते हैं, ठीक है, तो फिर x इज ऑल्सो पैलिंड्रोम होगा, तो फिर SX पैलिंड्रोम को ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास REV, ठीक है, ये सैम्पल होता है, तो S तो डबल X विल बी पैलिंड्रोम। इस तरह जो भी स्टार लगा दिया तो मतलब इस X से बनने वाले सारे के सारे इसमें शामिल होंगे, और इनके अलावा जो भी बनेगा वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास जो लैंग्वेज है, अगर हम n की जगह पे 1 पुट करते हैं या n की जगह पे 2 पुट करते हैं या 3 पुट करते हैं, मतलब n की जगह पे 1 2 3 और so on करते हैं, तो हम a और b से जितनी भी बनेंगी वो सब की सब शामिल होंगी इसमें स्ट्रिंग में, ठीक है। तो an bn अगर x है, ये तो a b का था ना, इस तरह अगर x का हो an bn तो ax b इज इन an bn, ठीक है। तो a b तो हो गया ना, ये बीच में अब x है। इसी तरह इसके अलावा जो भी स्ट्रिंग होगी वो हम इसमें नहीं लेंगे। जब हम एग्जांपल करेंगे ना इसको अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगी ये बात। डिफाइनिंग द लैंग्वेज एल स्ट्रिंग एंडिंग इन ए,
ठीक है, मतलब जो स्ट्रिंग हम बनाएंगे ना वो एंड होनी चाहिए ए के ऊपर। तो जो भी लैंग्वेज हम उससे बनाएंगे वो स्ट्रिंग जो है उसमें जो होगी ना वो ए पर एंड होनी चाहिए, मतलब बी ए, देखें एंड में ए आ रहा है, ठीक है, तो एंड में ए होना चाहिए। तो अगर हम फर्ज करते हैं ए इज लैंग्वेज एल, ठीक है, तो स्टेप 2 ये है कि अगर एक्स जो है वो एल में है, मतलब लैंग्वेज हमने कोई एल बनाई है, ए उसके अंदर मौजूद है, तो एक्स भी अगर मौजूद हो एल में तो फिर एस एक्स इज आल्सो इन एल, ठीक है, तो बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, मतलब इससे सारी बनेंगी जो भी बनेंगी। अगर इनके अलावा कुछ और बना तो वो लैंग्वेज में शामिल नहीं होगा। डिफाइनिंग द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑन द सेम लेटर, मतलब स्टार्ट भी एक लेटर से और एंड भी उसी लेटर पे, मतलब अगर हम फर्ज करें हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट हो रही है ए से, तो बीच में बेशक हज़ारों हों लेकिन लास्ट वाली जो हो ना वो ए होनी चाहिए। मतलब मैं फ़र्ज़ कर लूँ ए बी 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 एंड में ए, तो भी हमारी ये जो स्ट्रिंग होगी वो करेक्ट होगी, ठीक है, मतलब एंड में और स्टार्ट में ए होना चाहिए बस, ठीक है। तो डबल ए एंड डबल बी अगर हम लैंग्वेज में लेते हैं तो उससे जो लैंग्वेज बनेगी डबल ए और डबल बी से, वो सारी की सारी किस में होंगी, लैंग्वेज में होंगी, ठीक है, तो क्लोजर में आ जाएगा ये सारा चक्कर। डिफाइनिंग द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 ए, मतलब अब हमने एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ए आए, रिपीट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ए होना चाहिए जो भी स्ट्रिंग बनाए। मतलब अगर हम स्ट्रिंग बनाते हैं ए बी से, ए बी 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 एंड कर दें, अब उसने ये नहीं कहा कि आपने एंड जो है ए पे करना है या स्टार्ट ए से करना, कुछ भी, लेकिन बस उसने कहा कि सिर्फ एक मरतबा ए आना चाहिए, तो हम एक मरतबा ही लेंगे। कोई भी स्ट्रिंग ऐसी बनाएंगे जिसमें सिर्फ एक मरतबा ए आए, वो ए भी हो सकता है, डबल ए भी हो सकता है, ट्रिपल ए भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी सिर्फ एक ए आना चाहिए, ए बी ए या ए बी 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 या फिर बी ए, ठीक है, यानी एक ए होना चाहिए, ज़्यादा ए नहीं होना चाहिए। तो इनके अलावा कोई और बनाएंगे यानी जिसमें डबल ए आ जाएगा तो वह हमारी इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये था लेक्चर नंबर 2। आपको ये पसंद आया तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह तीसरा लेक्चर भी मैं इस सीरीज़ का डिलीवर करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।